हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम आर के नारायण की शॉर्ट स्टोरी द डॉक्टर्स वर्ड की समरी और एनालिसिस को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। इस स्टोरी में आर के नारायण ने हमें बताया है कि कैसे एक डॉक्टर जो भी बोलता है वो पेशेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। तो चलिए अब हम लोग शॉर्ट स्टोरी के इंट्रोडक्शन को देखते हैं और उसके बाद फिर समरी और एनालिसिस को समझते हैं। तो ये जो शॉर्ट स्टोरी है वो मालगुडी डेज से ली गई है, जो कि एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है आर के नारायण के द्वारा। और इस शॉर्ट स्टोरी में हमें रामू नाम के एक डॉक्टर के बारे में बताया जाता है, जो अपने फ्रेंड गोपाल की देखरेख करने के लिए, उसे ठीक करने के लिए जाता है। तो चलिए अब हम लोग शॉर्ट स्टोरी की समरी को और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो रामू मालगुडी का एक डॉक्टर है। वो बहुत बार ये कंप्लेन किया करता था कि लोग रामू के पास टाइम पे आते ही नहीं है। वो तब आते हैं जब जो पेशेंट है वो डेथ्स डोर, यानी ऑलमोस्ट मरने की कगार पे पहुंच चुका है पेशेंट, तब लोग उसे बुलाने के लिए आते थे। तो या तो इसलिए था ऐसा कि क्योंकि लोग ये नहीं मानना चाहते थे कि उनका जो रिलेटिव है वो अनवेल है, वो मरने वाला है, या तो इसलिए लोग लेट आते थे रामू के पास क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं होते थे उसे पे करने के लिए। तो एक दिन रामू को ये पता चलता है कि उसका जो फ्रेंड है गोपाल, वो बहुत ही ज़्यादा बीमार है। और दोनों रामू और गोपाल जो हैं वो 40s में हैं उनकी उम्र, और वो एक दूसरे को लेकिन किंडरगार्टन यानी बचपन से ही जानते थे। गोपाल का जो बेटा है वो रामू के पास आता है यानी डॉक्टर के पास, और कहता है कि घर आकर मेरे पिता को देखिए। रामू ऐसा करता भी है और उसे ये पता लगता है कि गोपाल काफ़ी टाइम से बीमार है, लेकिन जो फैमिली थी गोपाल की, वो रामू को परेशान नहीं करना चाहती थी और इसलिए वो उसे बुलाने गए ही नहीं। और अब जाके वो लोग आए थे उसके पास। तो गोपाल की जो वाइफ है, बीवी है, वो ये जानना चाहती थी कि उसके हस्बैंड के साथ क्या हुआ है और वो हील पुल थ्रू और नॉट, यानी कि वो जिएगा भी या नहीं। लेकिन रामू किसी को भी स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं देता, वो किसी को भी नहीं बताता है। और गोपाल भी यही जानना चाहता था कि वो रिकवर होगा या नहीं। और वो कहता है कि अगर वो रिकवर यानी सही नहीं होने वाला है तो वो अपनी वसीयत साइन करना चाहता है ताकि उसके जो फाइनेंशियल अफेयर्स हैं वो ठीक तरीके से सेटल हो जाएं। लेकिन फिर भी अब भी रामू अपने फ्रेंड को कुछ भी नहीं बताता है। उसके बाद फिर रामू बाहर जाता है और अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और सोचने लगता है कि अब वो क्या करे। फाइनली वो फिर से गोपाल के घर जाता है और गोपाल और उसकी वाइफ को कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और गोपाल को अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है अपनी वसीयत की, क्योंकि वो 90 साल तक जीने वाला है। और जैसे गोपाल इस बात को सुनता है वो बहुत खुश हो जाता है और वो एक फुल रिकवरी भी कर लेता है, यानी वो बिल्कुल ठीक भी हो जाता है। लेकिन स्टोरी के अंत में हमें ये समझ में आता है कि रामू को बिल्कुल भी पता नहीं चल पा रहा कि कैसे उसका फ्रेंड इतनी बड़ी बीमारी से बच गया और कैसे वो अभी भी जी रहा है। और ये बात उसके लिए हमेशा एक पजल बनी रहेगी, हमेशा उसे कंफ्यूज करती रहेगी। लेकिन एक्चुअली में उसका दोस्त गोपाल इसीलिए जी गया था क्योंकि रामू ने कहा था कि तुम बच जाओगे और तुम तो 90 साल तक जियोगे। और इसी बात से गोपाल को एक होप मिल गई थी, आशा मिल गई थी जीने की, और इसलिए वो बच गया था। तो चलिए अब हम लोग इस शॉर्ट स्टोरी के एनालिसिस को समझते हैं। तो ये जो स्टोरी है वो आशा की स्टोरी है, होप की स्टोरी है, ट्रस्ट की स्टोरी है। जैसे कि आर के नारायण ने इस स्टोरी का टाइटल दिया है द डॉक्टर्स वर्ड। तो इस इन वर्ड से क्लियर हो जाता है कि कैसे ये जो स्टोरी है वो होप और ट्रस्ट के बारे में है। तो लोग, खासतौर पे जो गोपाल है, वो रामू के हर एक शब्द को ट्रस्ट करते थे और यकीन करते थे वो जो भी कहता था। और इसीलिए रामू की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, वो अपने पेशेंट को क्या कहता है इसकी उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। और ख़ास तौर पे अपने फ्रेंड की ज़िंदगी की जिम्मेदारी भी उसी के हाथों में थी। तो उसके हाथ में पावर था लाइफ और डेथ का। तो अगर वो गोपाल से कहता कि नहीं नहीं तुम नहीं जीने वाले हो, तो उस गोपाल का जो हार्ट है वो गिव अप कर देता और वो शायद सच में मर जाता। और अगर वो ये कहता गोपाल से कि तुम जीने वाले हो, रिकवर होने वाले हो, तो गोपाल उसका यकीन करता, जैसा कि उसने किया भी, और वो बच जाता। और इसीलिए लास्ट में गोपाल बच भी गया क्योंकि उसने
रामू के हर शब्द पर यकीन किया था। सो यहीं पर हमारी जो स्टोरी है उसकी समरी और एनालिसिस खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।